उदयपुर के गोगुंदा में जिस तरह से पैंथर का आतंक देखा जा रहा है, इसी बीच आज मदार इलाके के राठौड़ा का गुड़ा गांव में पुजारी को उठाकर पैंथर ले गया। इसके बाद किस तरह से वन विभाग की टीमें काम कर रही हैं? सर, कितने पिंजरे लगाए जा चुके हैं, क्या काम कर रहा है फॉरेस्ट विभाग? जैसे आज हमें सुबह मालूम चला था कि भाई यहाँ पर राठौड़ा गुड़ा के अंदर पुजारी जी को जो है जानवर ने जो है नीचे लेके गया घसीट कर। तो हम लोग मैं मौके पर आया था अराउंड 7-1 बजे के आसपास, और 6:30 बजे के आसपास गांव वालों को खुद को मालूम चला था कि भाई हमारे यहाँ पर ये हुआ है। गांव वालों ने बताया था कि रात की गौरी का यहाँ पर नृत्य भी था, तो 3 बजे तक तो पुजारी जी मंदिर के सामने ही थे जो है। तो 3 से लेकर कभी सुबह 6-6:30 बजे तक के बीच में ये जो है ये हुआ। इसके बाद हमने जो जहाँ पुजारी जी की बॉडी मिली थी वहाँ पर, क्योंकि मंदिर से उठाया था, अभी आपने बीच में मंदिर देखा होगा, तो वहाँ पर हमने पिंजरा लगा दिया। उसके अलावा एक हमें जो ट्रैक जिस तरफ से वो आया लगा, भाई मजाम की तरफ से आया होगा, उस तरफ हमने पिंजरा लगाया। एक पिंजरा और अभी हमारे पास में जो भी हम देख रहे हैं कि हम किधर लगाएं। उसके अलावा आज तो 11 टीमें रहेंगी जो यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, 11 गांव हैं आसपास इस एरिया के 5 किलोमीटर पेरीफेरी के अंदर, उनको भी मैं देख के भी आया था। एक को शिवालिक की तरफ गया था मैं, वहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट आ रखे थे, तो वहाँ पर टीमें आज मौजूद रहेंगी और साथ में ग्रामवासी मौजूद रहेंगे। जो सर, जिस विभाग के मुखिया हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो उदयपुर जिले में लगभग इस तरह के तेंदुए कितने होंगे, मतलब तेंदुए कितने होंगे इस इलाके में, कितने हैं, विभाग के आंकड़ों में क्या है? इस इलाके के अंदर मेरे हिसाब से 7 से 10 तेंदुओं की रिपोर्टिंग थी पहले, मतलब गोगुंदा के अंदर जो, हाँ, वन विभाग गोगुंदा रेंज की जो है। ग्रामीण बताते हैं कि इस इलाके में तकरीबन 50 से तेंदुए हो सकते हैं, क्या वाकई में संभव है? नहीं, मतलब 50 से ज़्यादा तो अब ग्रामीण मतलब इसी एरिया के बता रहे हैं अभी तो जो है, तो इतनी संभावना कम है, क्योंकि टेरिटोरियल फाइट रहती है। और दूसरा क्या है कि एक तेंदुआ दूसरी जगह भी नजर आता है। हाँ। कि अभी अगर कई लोगों का मानना है कि भाई ये वही तेंदुआ है, तो यही अगर वही तेंदुआ है तो इतनी मतलब दूर से लेकर यहाँ तक वो आ रहा है, तो वो एक आदमी मतलब एक जानवर कितनी बार काउंट हो गया, ये भी तो आप देखें, 5 बार 7 बार काउंट हो गया, तो इस वजह से वो संख्या थोड़ी अधिक प्रतीत होती है। अब तो 4 पैंथर पकड़े जा चुके हैं। चारों पैंथरों को पकड़ने के बाद किस तरह की स्थिति लग रही है? उनकी रिपोर्ट्स हुई होगी कि दांतों के टूटे होने की बात सामने आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या बोल रही है? एक ही तरह के घाव या एक ही तरह के वार लग रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कल हमने भी देखा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जैसे जो जानवर की जो जैसे दिख रही है, डॉक्टर साहब ने भी देखा है उनको, जो है कुछ के अंदर कैनाइन मार्क्स हैं, कुछ का आ जाएगा। और जहाँ तक अभी आपने पूछा कि भाई ये जो 4 हमने पकड़ लिए, ठीक है, वो एक जोन था छाली वगैरह, यहाँ से मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो वो एक अलग जोन था। पर ये जो तीनों जो है, खासकर जो कल जो डेथ हुई, कल नहीं मतलब 28 तारीख को माता जी की और 25 तारीख को बच्ची की डेथ हुई, ये थोड़ी सी एक जोन की प्रतीत हो रही है। मतलब आदमखोर कहा जाए या नहीं कहा जाए, अभी जब तक मुश्किल है कि भाई उसका बच्चा ही हो, तो बच्चा कभी कोई शरारतें कर देता है, कभी ओल्ड हो तो हाँ उसकी कैनाइन वेनाइन कम है, तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एक बार पकड़ने के बाद में मालूम चलेगा कि भाई ये रियली में था या सिर्फ बच्चा था, जो कि मतलब जिसको अपनी टेरिटरी नहीं मालूम थी और टेरिटरी छोड़ के आगे घूमे जा रहा था। क्या ट्रेडिशनल तरीका है, किस तरह से पकड़ रहे हैं अभी पिंजरे के अलावा, और क्या हो रहा है? पिंजरे के अलावा अभी हमने जो है चारों डायरेक्शन के अंदर हमने ट्रैकिंग टीम रवाना की थी। 2 ट्रैकिंग टीम आ चुकी है, 2 ट्रैकिंग टीम गई है जो है। इसके अलावा हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि गांव की तरफ से जो है, मतलब गांव में भेजेंगे अभी 11 टीमें, और वहाँ पर उन टीमों के माध्यम उन टीमों को इस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे, जिससे अगर कुछ भी मूवमेंट नज़र आता है तो फिर हम उसको जो है एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम कर देंगे। मतलब जो किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ माने, कब तक पकड़ा जा सकता है, क्या एफर्ट्स हैं उसमें? हमारे पूरे प्रयास हैं। कल हमने जो 12 गाँव आइडेंटिफाई किए थे, तो ये उन 12 में नहीं था, 13 ही निकल गया। मतलब जो तो कभी कभी चीज़ें होती हैं कि भाई आप प्लान करते हो और उसके आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आता है जो, तो ये एक हमारे लिए एक सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन था आज वाला। मतलब जो जिस तरह से हमले बढ़े हैं, आपको लगता है मुख्य वजह क्या हो सकती है? किस तरह के बड़े कारण हो सकते हैं? अगर हम बिंदुओं पर चर्चा करें तो क्या कारण हो सकते हैं कि इस तरह के हमले कहीं इंसानों पर, मानव जाति पर बढ़ते जा रहे हैं पैंथर्स के? नहीं, वो तो कुछ मोस्ट ऑफ दम तो एक्सीडेंटल है 99%। ये एक ऐसा हमला हो सकता है कि डिस्ट्रेस में एनिमल मूव करे जा रहा है जो, और इजी प्रे करे जा रहा है। भाई एनिमल एक जगह जाता है तो अपनी टेरिटरी बनाता है, वहाँ पर हो सकता है पहले से लेपर्ड हो, तो वो लेपर्ड को खदेड़ देता है, या ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी आई 250 लोग भगाए तो उसको डर लगा तो वो भी वहाँ से निकल गया,
फिर दूसरी जगह आया तो उसको लगा भाई इजी प्रे है, तो वो इजी प्रे के चक्कर में इस तरह की घटनाएं ये बहुत रेयर है, मतलब वन ऑफ द इंसिडेंट्स में से मानता हूँ। शिकार में कोई कमी, मतलब पैंथर शिकार नहीं कर पा रहा हो, वहाँ पे उसको जिस तरह का जीव चाहिए हो वो नहीं मिल रहा, इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? ये जो जीव जितने पहले थे उतने ही आज है जो है, तो वो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है कि भाई पर शिकार नहीं कर पा रहा हो तो हाँ भाई कैनाइन नहीं होंगे तो फिर शिकार नहीं कर पाएगा, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब आप यहाँ से लगातार तेंदुए पकड़ रहे हैं, पैंथर्स पकड़ रहे हैं, इनको सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ले जा रहे हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या उतना ही खुले एनक्लोजर में उन्हें रखा जा सकेगा या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? अभी फॉर टाइमिंग तो उनको जो है एक स्मॉलर मतलब जो है एरिया में रखा जाता है, उनको जो है पहले ऑब्जर्वेशन करी जाती है, डॉक्टर वहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उनका स्केट एनालिसिस लिया जाता है, 2 का स्केट भिजवा चुके हैं, बाकी का स्केट भिजवा देंगे। तो वो एक मतलब वहाँ पर तो उनको एज ए एनिमल मतलब सस्पेक्ट में रखा गया है, थोड़े टाइम बाद देखेंगे उनको। तो देखिए ये हमारे साथ हैं उदयपुर जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर अजय चितोड़ा। इस तरह के पिंजरे हैं, मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बकरी को या फिर बकरी के एक हिस्से को यहाँ पर बांधा जाता है और इसी मांस की गंध से तेंदुआ पिंजरे में कैद होता आया है। इस तरह की परंपराएं रही है, इसी परंपराओं से इसे पकड़ा जाता है और इस तरह से देखिए आप एक बार फिर मैं आपको पिंजरा दिखा रहा हूँ, तकरीबन 7 फीट के आसपास का ये पिंजरा है और यहाँ पर इसी गंध से तेंदुआ आता है और जब वो आता है तो पीछे से उस बदबू से वो अंदर पहुँचता है और उसके बाद ये जाली पीछे से एक बार फिर बंद की जाती है। फिलहाल इसकी अभी एग्जैक्ट टेस्टिंग की जा रही है, उसके बाद उसे यहाँ पर बंद किया जाएगा और इस तरह से तमाम जद्दोजहद के बीच उदयपुर में 12 टीमें फिलहाल इस गांव में काम कर रही है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों से वन्य जीवों को रेस्क्यू करने वाली टीमों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। रणथंभौर से लेकर देसूरी, राजसमंद, जोधपुर से भी पिंजरे यहाँ पर मंगाए गए हैं। फिलहाल राहत लोगों को तभी मिलेगी जब इस गांव में पुजारी का शिकार करने वाला पैंथर पकड़ा जाए और लोग चैन की सांस ले। सतीश शर्मा, गोगुंदा, उदयपुर, आज तक।